वो जिंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी ना हो। वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम आज़ादी मनाते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद।
अलविदा कह के जा रहे हैं। हम आपको अलविदा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने जो हमें जिम्मेदारी दी है इस हिंदुस्तान की रक्षा करने की, बस हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान की रक्षा ज़रूर करेगी। और एक बार फिर मैं सबको कहूँगी कि अपने आसपास और ख़ुद में हिंदुस्तान के प्रति प्यार बांटने का हमेशा जारी रखें। निष्ठा, ईमानदारी, भ्रष्टाचार बगैर के हिंदुस्तान का सर्जन हम सब मिलकर करें। आपस में लड़ने को हम कभी ना सोचें। आपसी संबंध हमेशा अच्छे बनाए रखें। अच्छी आदत। और पहले से ऐसा ही हमारे इतनी अच्छी आदतों का हाँ, पहले से ही अच्छा था वो। अभी 1.5 महीना पहले तो मेरे घर पे आया था, इसके पापा से ये कंधा दुख रहा था तो संभलवाने, तो मुझसे बातें कर, बहुत देर बातें करी। मैंने कहा कैसा है आर्मी में? कहा बहुत अच्छा है, ठीक है खाला। बहुत अच्छी आदत का था वो। मेरे भी लड़के का दोस्त था, दोनों दोस्त थे, साथ में पढ़े, स्कूल में खेलते थे, दोनों क्रिकेट खेलते थे। हाँ, क्रिकेट को बहुत लगाव मानता था, क्रिकेट खेलते थे। इसका लड़का इमरान, मेरा बेटा तौहीद, अजीम, ये सब साथ में ही खेलते थे। हाँ, बहुत अच्छी आदत थी उसकी। हमें तो बहुत जिंदगी भर अच्छी। अफसोस रहेगा इसका, और कभी आंखों से नहीं हटेगा ये लड़का। इसकी बलिदान इसका कामयाब करे अल्लाह ताला। इसकी ज़िंदगी, माँ बाप की ज़िंदगी को आसान पहले से बनाए। ही शौक था इसमें आर्मी में भर्ती होने का, वो पहले से ही बोलता था, बोले मुझे इसमें जाना इसकी है। रूह को अल्लाह पाक शांति दे। बॉल बैट खेलने जाता था, फिर भी यही बोलता था, बोले मेरे को इसमें ही जाना है। बोले जब वो मैं, सिलेक्ट हुआ इसकी मम्मी ने अभी एक तो महीने फौरन पहले बोला, वो सिलेक्ट हुआ ना जब आर्मी में, तो फ़ौरन हमारे बच्चों के पास आया, कहने लगा इमरान, तौहीद, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो हमारे लड़कों ने बहुत खुशी मनाई कि बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने छोटी पार्टी दी ठंडे की, इन लोगों ने पार्टी मनाई सब ने साथ में। और फिर बाद में कहने लगा मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, और जब आऊँगा तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जब वहाँ पे बॉर्डर पे जाकर आया तो फ़ौरन मिलने आया ये हमारे बच्चों से। इसकी मम्मी ने शादी का भी बोला, तो बोले मम्मी अभी मेरी शादी की बात मत करो, बोले काय को कोई की ज़िंदगी बर्बाद कर रही। वो खुद से ही ऐसा बोलता था, बोले अभी मैं जहाँ पर हूँ अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, बाद में बोले तुम शादी करना। खुद की वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं कल से जिन से भी मैं बात कर रही हूँ, सभी का यही कहना है कि वो किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, चाहे खुद तकलीफ़ में ज़रूर रहे मगर किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। बोले मम्मी अभी मैं जब उसका जनाजा निकल रहा था, आंखें बहुत गीली हो रही थी, मगर बोलने में मुझे जो खुशी हो रही थी उसके बारे में जब बोलने में खुशी हो रही थी, क्योंकि इतना जिंदा दिल इंसान, 24 साल की महज उम्र और इतनी बड़ी सोच, ये बहुत अलग किस्म का बंदा था। और हमारे बीच से भले वो चला गया है मगर यादों में हमेशा कायम रहेगा। उसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी थी। वो हर चीज़ को माँ बहन सबको लेकर चलता था और कहता था माँ आप टेंशन मत लो, अब मैं सब संभाल लूँगा, मेरी जॉब ऐसी है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो घर बनाया था ना वो भी इन्होंने इसके पैसे पे ही बनाया था कि हर महीने ये बैंक में पैसे भेजता था और उसी हिसाब से ही वो लोन भरते थे। रोते हुए माँ बोल रही थी ना कि बेटा अब कौन भरेगा, तो चला गया।
इस तरीके से उन्होंने बहुत केयर करता था, माँ बहन सबकी केयर करता था और जिम्मेदार भी था, समझदार भी था घर में। सबसे ज़्यादा समझदार यही लड़का था उनके घर में। जब गया भी था ना यहाँ से तो उसके अपनी माँ के पैर दबा के निकला था। तब गया ही। मैं माँ को बोला कि माँ मेरे लिए दुआ करना। माँ रोती थी और यही बोल बोल कर रो रही है। हम लोगों को सबको रोना यही आ रहा था। लाडला हिंदुस्तान एक गोद में बैठता था, इसने खेला, हिंदुस्तान के लिए दिलो जान से खेला, इसने इसकी जान पे लगा दी जान। इसने कुर्बानी दे दी अपनी। मरने से एक दिन पहले तो वो उन्होंने बात की थी कि माँ बोली थी बेटा तू इस यहाँ वहाँ देख रहा है और मुझसे बात भी कर रहा है, बेटा फ़ोन रख दे। तो बोला नहीं माँ, यहाँ कुत्ते ऐसे हैं ना कि वो सब बता देते हैं हम लोगों को, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फिक्र होकर मुझसे बात कीजिए। बेटा नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, तू फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे। तू तेरी जान जॉब है ना वो बहुत कठिन है, तू छोड़ दे। तो उसने मना करा कि नहीं कठिन है तो क्या हुआ, कल भी मरना है आज भी मरना है, देश के लिए मर मिटना भी है। इतनी सारी बातें हैं, ख़त्म नहीं होती आरिफ की ये बातें। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप सबसे यही गुजारिश है। भरत भाई अब किसी और को भी मौका दें क्योंकि इंतज़ार में खड़े हैं लोग, उनसे उनको भी बात करनी है इन लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह से जिस तरह आप मोहम्मद आरिफ के परिवार के साथ में हम सब शामिल हुए ये उनकी दुख की घड़ी में, ऊपर वाला आरिफ को तो जन्नत नसीब ज़रूर करेगा, मगर हमारे लिए जो सारी बातें वो छोड़ कर गया है ना, वो अब हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है हिंदुस्तान को अच्छा और सुकून चैन वाला हिंदुस्तान बनाने के लिए।